हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसे सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे जीरो टू आईआईटी ही मतलब बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। अगर आपको 8, 9, 10th में प्रॉब्लम रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो इन वीडियोज़ को। एंड इसके साथ आपको डीपीपी मिलेगा और डीपीपी में दिक्कत तो उसके लिए लाइव क्लास होता है। ये तो है कि कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अच्छे से कर रहे हो। और इसके साथ जो मेन चीज़ आईआईटी में चाहिए होता है वो कि कैसे सोचें, सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग, तो वो बहुत अच्छे से देखते हैं। अब जैसे अपना आज का टॉपिक है जीपी के गुणधर्म। तो गुणधर्म अपन ने एपी के भी पढ़े थे। तो अब इसमें सोचने का तरीका, या अपन ऐसा बोलें कि ज़्यादा टाइम तक आप चीज़ों को याद कैसे रख पाएंगे, तो वो ये होता है अपन ने एपी जिस सीक्वेंस में पढ़ा था उसी सीक्वेंस में जीपी पढ़ रहे हैं। मतलब जितने गुणधर्म एपी के जिस टाइप से पढ़े थे उसी टाइप से जीपी के, तो ये आपस में रिलेट होके आपको याद रह सकते हैं। और तो हर और पूरा एकदम जितना आपको चाहिए होगा एडवांस के लिए उतना बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है ये 3-4 क्वेश्चन लो करा दिया खत्म। तो इसलिए हाँ यहाँ पे टाइम लगता है, पर टाइम का मतलब ये है बच्चे कि यहाँ पे आपका प्रैक्टिस भी साथ साथ हो रहा है, तो इसलिए वो ध्यान रहे प्रैक्टिस। तो आप डायरेक्टली किसी भी इसके बाद जैसे पूरे लेक्चर्स कर लिए तो फिर किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठाओ या कोई भी किताब उठाओ और उसके क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे साथ साथ चलती है। तो इसलिए अगर आप बहुत अच्छे से देखते हो तो बिल्कुल एडवांस तक क्या तैयार हैं आप? शुरू करें? बिल्कुल सर। तो चलो, जीपी के गुणधर्म, गुणोत्तर श्रेणियां, वही बात है। माना देखो A1, A2, A3, AN सार्वनुपात R के साथ जीपी में। ये जीपी है जिसका सार्वनुपात कितना है R। ऐसे ही ये भी जीपी में है जिसका सार्वनुपात क्या है R। तो ये दो मान लिए मैंने, कहीं जरूरत पड़े तो, एक छोटे वाली जीपी एक बड़े वाली जीपी। क्लियर है? अब ये चीज है KA1, KA2, KA3, KAN, मतलब A1, A2, A3 ये जो थे आपने A1, A2, A3 और अप टू AN, ये जीपी में थे। अगर इनको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, KA1, KA2, सभी टर्म्स को, सभी पदों को मैं किसी भी संख्या से गुणा कर दूं तो क्या ये जीपी रहेगा या नहीं रहेगा? तो इसके बात करनी है अपने को कि अगर अपन सभी पदों को किसी संख्या से गुणा कर दें तो क्या ये जीपी रहेगा? तो जीपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे KA2 बाई KA1 और K से K कट जाएगा A2 बाई A1। अब A2 बाई A1 कितना होता है? R होता है भाई। इस वाले पद में इसका भाग दिया तो ये दिया, ये आया। अब ऐसे ही इस वाले पद में इसका भाग दे दो, इस वाले पद में इसका भाग दोगे तो क्या आएगा? KA3 बाई KA2। तो देखो K से तो K कट जाएगा और A3 बाई A2, A3 बाई A2 R ही होता है, तो ये भी R है। और अगर इसमें इसका भाग दे दो, मतलब समझ रहे हो ना, आगे वाले में पहले वाले का भाग देने पे R आ रहा है, इसमें इसका भाग देने पे भी R आ रहा है, तो क्या आ रहा है? यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R। तो ये बात अपन देख सकते हैं भाई, इसमें इसका भाग दो R, इसमें इसका भाग दो R, मतलब समान ही आ रहा है कि अनुपात? अगर अनुपात समान आ रहा है मतलब ये जीपी में है, मतलब ये जीपी में है, जीपी में है। और इसका सार्वनुपात क्या है? जीपी में तो है ही है, और सार्वनुपात भी क्या होगा? सार्वनुपात कितना होगा? R। देखो R ही आ रहा है ना सार्वनुपात, तो ये जीपी में है और सार्वनुपात R। अब अगर मैं बोल रहा हूं किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अगर भाग देंगे तो जीपी में रहेंगे कि नहीं, वो भी जीपी रहेगा। अगर आप किसी जीपी के सभी पदों में किसी भी संख्या का भाग दे देंगे तो भी जीपी रहेगा। तो मतलब जीपी के सभी पदों को गुणा करो या भाग करो, जीपी के सभी पदों में किसी भी संख्या से गुणा करो या किसी भी संख्या से भाग दो, वो जीपी ही रहेगा और उसका सार्वनुपात सेम ही रहेगा जितना पहले था, वो निकाल सकते हैं अपन आराम से। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां तक समझ। अब दूसरा देखो, अगर मैं ये दो जीपी थी, इनके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को, मतलब संगत पदों को गुणा कर दिया, संगत पदों को गुणा कर दिया, तो क्या ये जीपी आएगा या कुछ और होगा? तो क्या होगा? तो सबसे पहला डाउट अपने को जाता है जीपी पे। अरे भाई जीपी थे, दो जीपी को गुणा करा, तो दो जीपी को गुणा करा ना, तो सबसे पहला डाउट तो आता है क्या ये जीपी है? तो इसलिए जीपी चेक करने के लिए इसमें इसका भाग दो, तो A2 बाई G2 अपॉन
A1 बाई G1। तो देखो A2 बाई A1 का वैल्यू आर है और G2 बाई G1 का वैल्यू आर, बड़ा वाला आर। क्यों? अरे ये गुणोत्तर श्रेणी में ना, तो इसलिए इसका वैल्यू आर, तो आर इंटू आर आ गया यहाँ पे। अब इससे आगे वाले में पीछे वाले का, तो A3 G3, पीछे वाले का भाग A2 G2, तो A3 बाई A2 इसका वैल्यू आर है, G3 बाई G2 का वैल्यू आर। क्यों 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 आर क्यों? अरे यार इसका सार्वनुपात आर है, तो इसमें इसका भाग दो या इसमें इसका भाग दो, आर ही आएगा, तो इसलिए। तो देखो बच्चे, यहां पे भी सार्वनुपात ही, यहां पे भी है, दोनों जगह सार्वनुपात सेम ही आ रहा। क्या यहां पे जितना सार्वनुपात आया उतना ही, मतलब दोनों जगह अनुपात सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जीपी है, जीपी है जिसका सार्वनुपात कितना होगा, ये भी जीपी में है और सार्वनुपात कितना होगा, आर गुणा आर। तो ये सार्वनुपात तो आप निकाल ही सकते हो। अब बात ये आती है, अगर आपको एपी थोड़ा सा याद आ रहा है, तो एपी में अपन ने क्या बोला था कि एपी के सभी पदों में कुछ भी जोड़ो या घटाओ, एपी रहेगा। एपी के सभी पदों में कुछ भी गुणा करो या भाग करो, एपी रहेगा। तो एपी में दो थे यहाँ कि एपी के पदों में कुछ भी जोड़ो घटाओ या गुणा करो भाग दो, एपी रहेगा। पर जीपी में तो मैंने केवल एक गुणा करने वाला ही लिखा गया, तो सर जोड़ने वाले में तो नहीं लिखा, मतलब नहीं होगा। पहली बात, अगर नहीं लिखा इसका मतलब नहीं होगा। अगर एपी के सभी पदों में, मतलब जीपी के सभी पदों में आप के जोड़ देंगे तो ये जीपी नहीं रहेगा और ये कुछ भी नहीं रहेगा। उसका लॉजिक ए एन प्लस के, भाई ये जीपी रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसमें इसका डिवाइड कर दो, इसमें इसका भाग दोगे ना, तो A2 प्लस के अपॉन A1 प्लस के, तो इसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं आएगा, इसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं आएगा ना, मतलब कि आर के पदों में नहीं आएगा और ये अचर भी नहीं आएगा। जब इसका एक वैल्यू आएगा तो दूसरे इसका कोई दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो देखो जोड़ने वाला मैंने नहीं लिखा है, ना ही घटाने वाला लिखा है, तो वो है ही नहीं। तो मतलब जीपी में क्या है कि गुणा या भाग करोगे तो जीपी रहेगा, प्लस या माइनस जीपी वाले में नहीं चलेगा। थोड़ा सा इस बात को गौर करना। तो वहां पे थे जोड़ो घटाओ, एपी में थे जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो, एपी ही रहेगा। पर जीपी में केवल है गुणा। और एपी में वो तीसरा क्या था कि अगर दो एपी के संगत पदों को जोड़ दें तो एपी रहेगा, और यहां पे संगत पदों को गुणा करना, जीपी के संगत पदों को गुणा करेंगे तो जीपी रहेंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, जोड़ेंगे तो कुछ नहीं लिखा, मतलब कुछ नहीं रहेगा। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चे, कि अगर अपन जोड़ रहे होते तो मतलब यहां गुणा करने की बात करेंगे, वहां जोड़ने की बात कर रहे थे। तो एपी में जहां जोड़ होता है मतलब प्लस होता है, वहां जीपी में गुणा होता है। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? तो क्लियर है। तो इसलिए यहां जोड़ने की नहीं, यहां गुणा की होगी। और एक कॉमन जो डिफरेंस है बच्चे एपी और जीपी में, अगर एपी में जोड़ आता है तो जीपी में गुणा आता है उसकी जगह। ये बात अभी प्रॉपर्टीज में आप बहुत अच्छे से देखोगे। यहां देखो एपी में अपन ने A1 प्लस A1 किया था, एपी में जोड़ा था, और जीपी में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो ये एक कॉमन डिफरेंस है, वो ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, समझ गएगा। तो उसके चलते अपन ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे और सही जगह पे और सही टाइम पे यूज भी कर पाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल। तो तीसरा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कि अगर जी देखो A1 A2 A3 ये तो पता ही ना भाई, A1 A2 A3 और AN ये किस में थे, जीपी में, ये किस में थे, जीपी में। अगर जीपी का लॉग ले लिया जाए, अब लॉग ये पता है लॉग तभी ले पाएंगे जब ये सब धनात्मक हो, मतलब ऑफ कोर्स AI आर पॉजिटिव, मतलब जितने भी ये जीपी में पद थे ये सब के सब पद कैसे थे, धनात्मक, नहीं तो लॉग परिभाषित ही नहीं होगा ना। तो इसलिए अगर जीपी के सभी पदों में लॉग लगा दिया जाए, अगर जीपी के सभी पदों में लॉग लगा दिया जाए, लॉग A1, आधार कोई सा ही ले लो, आधार कोई सा ही ले लो, अगर जीपी का लॉग लगा दिया जाए तो ये क्या आएगा, तो खुद से ट्राई करो क्या आएगा। अगर जीपी का लॉग लगा दिया तो पहला शक जो जा रहा है, पहला फर्स्ट डाउट अपना जा रहा है कि कहीं जीपी तो नहीं रह जाएगा ये, तो इसमें इसका डिवाइड कर लो, इसमें इसका डिवाइड कर लो, तो A2 सॉरी इसमें इसका भाग देना ना, log A2 बाई log A1। तो ये तो कुछ आता हुआ तो नहीं दिख रहा मेरे को, आता हुआ तो नहीं दिख रहा, और ऐसे एक वैल्यू आएगा, पर फिर दूसरा जब log आगे वाले में A3 में A2 का भाग देंगे तो ये एक दूसरा वैल्यू आ जाएगा, ये भी दूसरा वैल्यू आ रहा है, ये भी दूसरा, ये दोनों बराबर तो नहीं दिख रहे मेरे को, तो किसी भाई ये सोल्व होके कुछ आना चाहिए था, पर नहीं आ रहा, ये नहीं ये आ रहा, तो मतलब जीपी तो नहीं लग रहा।
जीपी तो नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? कि ये जो मान आया वो इसके बराबर नहीं आ रहा। आप सॉल्व तो कर नहीं सकते, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है बच्चे जी, लॉग में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसलिए ये एक अलग मान है, ये अलग। तो मतलब जो इसका अनुपात आया और इसका अनुपात आया वो समान नहीं आया, तो जीपी तो नहीं है। तो फिर दूसरा डाउट जो जाता है और नहीं बजाए तो भी ले जाना पड़ेगा, हो सकता नहीं जाए। तो इसमें से इसको माइनस करो, log a2 माइनस log a1, तो इसका वैल्यू देखो कितना आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करा तो कितना आ रहा है, log a2 बाई a1, a2 बाई a1, log a2 बाई a1, log का फॉर्मूला है log m माइनस log n, तो ये आ जाएगा। और इसका मान है log r, r मान हो जाएगा ना इसका, अरे जीपी के लिए a2 बाई a1 r। और ऐसे ही जब आप आगे वाले में से a3 माइनस log a2 करोगे, log a3 माइनस a2 करोगे, तो यही सेम फॉर्मूला log a3 बाई a2, और ये भी जीपी के लिए क्या होगा, r ही होगा। तो इसलिए देखो चमत्कार हो गया कि जब जीपी में आपने log लगाया तो वो एपी बन गया। अरे ये तो वही वाली बात होगी, कौन सी, कि लोहे को टच करो सोना बन गया। तो जीपी में जब log लगाया तो क्या बन गया, क्या बन गया, देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, अंतर। अरे आगे वाले में से पीछे वाले को घटाओ log r, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाओ log r, इसका मतलब सार्वनुपात। ये एक होगा एपी जिसका सार्वनुपात, जिसका सार्वन अंतर, हाँ यहाँ पे सार्वअंतर बोलेंगे बच्चे, सार्वअंतर log r होगा। और ये बहुत ही गजब चीज है, याद कर लेना, सीधा 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 याद कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप जीपी के सभी पदों में log लगा देते हैं, जीपी के सभी पदों में log लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे, एपी हो जाएगा वो। और उसका सार्वनुपात कितना रहेगा, सार्वअंतर, हाँ अरे एपी में सार्वअंतर होता है, सार्वअंतर डी, डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी का मान ये हो जाएगा log r। बहुत ही सही बात निकल के आ रही है यहाँ पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, काफी अच्छी, कि अगर जीपी के सभी पदों में log लगा दें तो वो एपी बन जाती है। हाँ वो पद प्लस के जरूर होने चाहिए, नहीं तो log परिभाषित नहीं होंगे, ये बात जरूर ध्यान रखना। और उल्टा भी सही है, अगर ये एपी है तो देखो बच्चे, अगर log वाली चीजें एपी में दी हो, log हटा दो तो क्या आ जाएगा, जीपी। अगर log दिया था एपी में, अगर log यहां से हटा दे तो ये चीजें किस में आ जाएंगे, जीपी में, और log लगा दें तो ये किस में आ जाएगा बच्चे, एपी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, अगर जीपी दिया है, log लगा दिया एपी, और एपी दिया था मतलब log के टर्म्स में, तो log हटाया तो किस में आ गए, जीपी में। बहुत ही गजब की चीज, याद रख लोगे कि कोई श्रेणी थी, या श्रेणी थी उसमें समांतर नहीं, गुणोत्तर श्रेणी थी, उसमें log लगाया तो समांतर श्रेणी बन गई, याद हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ आगे वाला अब देखो बच्चे वही बात क्या अपने को दिया हुआ था कि a1 a2 a3 ये किस में थे, a4 a5 a6 ये किस में थे, जीपी में। तो मैं अगर ऐसा करूं, मैं एक एक पद छोड़ दूं, मतलब ये वाला ले लूं, ये वाला ले लूं, ये वाला, मतलब एक एक छोड़ दूं, तो क्या रहेगा ये, तो इसका मान क्या रहेगा, तो इसका मान क्या रहेगा उसको देखने के लिए देखो, इसको a मान लो, इसको ar मान लो, इसको ar स्क्वायर मान लो, इसको ar क्यूब मान लो, इसको ar की पावर 4 मान लो, इसको ar की पावर 5 मान लो। तो अब देखो, अगर इसका अनुपात निकाल रहे हो आप, इसका अनुपात निकाल रहे हो आप, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर। और ऐसे ही इसका अनुपात भी जब निकालोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो मतलब अगर आप एक एक पद छोड़ देते हो, जीपी में अगर आप एक एक पद छोड़ देते हो तो भी वो क्या रहेगी, जीपी रहेगी, जीपी रहेगी। बस यहाँ पे सार्वन जो इसका क्या रहेगा, आर रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा, मतलब सार्वय अनुपात आर स्क्वायर रहेगा। तो एक एक पद छोड़ के लिखो तो जीपी ही आएगा। और ये काम अपन ने किसमें भी किया था, एपी में भी किया था। अगर एक एक पद छोड़ देते हो तो एपी ही रहेगा। तो ये जीपी के अगर एक एक पद आप छोड़ देते हो तो जीपी ही रहेगा। इसके बाद में अगर दो दो पद छोड़ दो, मान लो a1 लिया, इसके बाद a4 लिया, फिर a7 लिया, मतलब दो पद यहां छोड़े मैंने, दो पद मैंने यहां छोड़े, तो क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, तो a4 बाई a1 निकालो, देखो ar क्यूब बाई a, तो r क्यूब, और यहाँ पे a7 बाई a4 निकालो तो भी वो क्या रहा है, r। तो ये भी जीपी रहेगा, ये भी जीपी रहेगा। याद करने की जरूरत नहीं है, बस
ये चीजें विजुलाइज करना सीखो, याद करोगे तो नहीं याद रहेंगे ना ये। इसलिए जैसा एपी में था एक एक पद छोड़ दो तो एपी ही रहेगा, दो दो छोड़ दो तो एपी ही रहेगा। क्लियर है। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। क्या आ रही है कि अगर जीपी का जीपी थे और उसके सभी पदों की पावर के कर दी, सभी पदों की पावर के कर दी, तो सभी पदों की पावर के कर दी तो देखो बच्चे a2 बाई a1, a2 की पावर k बाई a1 की पावर k, तो इसको अपन लिख सकते हैं a2 बाई a1 की पावर k, और ये है r की पावर k, तो इसका अनुपात है r की पावर k। ऐसे a3 बाई k, a2 बाई k, तो ये आएगा a3 बाई a2 की पावर k होल पावर लिख सकते हैं, तो ये आया r की पावर k। तो बच्चे ये r की पावर k आ रहा है, देखो यहाँ पे r की पावर k, यहाँ पे r की पावर k, तो ये gp रहेगा और इसका रहेगा r की पावर k। तो गौर से देखना, अगर gp है और उसके पदों का वर्ग कर दो, क्यूब कर दो या कोई भी घात कर दो तो वो gp ही रहेगा। और ऐसा एक प्रॉब्लम भी कर चुके हैं अपन लास्ट क्लास में कि gp के अनंत पदों का योग कुछ है, यदि उन अनंत पदों के घनों का योग किया था और वो जीपी आई थी, याद है? अरे घनों का योग किया था ना यार। हाँ अरे हाँ वही वाला जिसमें आपने गलती किया था। अरे सर मेरा तो सही था, हाँ बिल्कुल, अरे बहुत बढ़िया। तो ये वाली बात अपन समझ सकते हैं। अब ये वाला याद रखना भाई, जीपी के कोई भी घात कर दो जीपी रहेगा। हाँ ये क्या है एपी में क्या था ऐसा कुछ? हाँ सर उल्टा लिख दो तो एपी को उल्टा लिख दो तो एपी ही था, जीपी को उल्टा लिख दो तो जीपी रहेगा। क्यों रहेगा उसका देख लेते हैं। तो वो इसमें इसका भाग दे लो, इसमें इसका भाग दे लो, या इसमें इसका भाग दे लो किसी का, an-1 अपॉन an, तो ये आएगा a r की पावर n-2 और ये आए r n-1, तो कितना आ रहा है 1/r। तो मतलब 1/r ये जीपी रहेगा और इसका रहेगा 1/r। और एपी को उल्टा लिखा था तो क्या बोला था कि इसका -d हो जाता है, जैसे उसमें माइनस हो रहा था इसमें भाग में आ जाता है, इसमें 1/r हो जाता है। क्लियर है बात? अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए ये रहेगा जीपी उल्टा। अगर जीपी को आप उल्टा लिख दो, अरे उल्टा लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो उल्टा भी लिख दो तो जीपी ही रहेगा और उसका जो सार्वय अनुपात है वो 1/r होगा। तो ये बात सेम सी है जो एपी में थी, बस ये एक थोड़ी सी नई बात है, बाकी तो सब सेम ही है। क्या क्लियर है क्या बच्चे? कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। हाँ तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, आगे चलें। बिल्कुल। तो ये देखो, ये वही चीज एपी में क्या था बच्चे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एपी में क्या था याद है तो आपको? एपी में क्या था कि सर a1 प्लस an बराबर a2 प्लस an-1, ऐसा ही कुछ था क्या, बराबर a3 इंटू a3 प्लस an-2, ऐसा ही था क्या कि ये बराबर रहेंगे। और इसको याद रखने का तरीका भी बताया था, इसका और इसका योग n+1, इसका और इसका योग n+1, जो नीचे लिखे हैं उसका योग n+1 आ रहा था। ये याद रखने का तरीका था, यही था क्या बच्चे? ये याद रखने का तरीका था। तो अब बात ये है इसमें आ रहा था योग, इसमें योग क्या आ रहा था, अचर आ रहा था, उसमें योग अचर आ रहा था। तो अब आज जीपी की बात करेंगे तो क्या आएगा, मतलब प्लस की जगह क्या हो जाएगा, गुणा। जीपी में प्लस की जगह क्या हो जाएगा, गुणा। ये एपी वाला था और जीपी में क्या हो जाएगा, जीपी में क्या हो जाएगा, गुणा। बस एपी में जहां प्लस होता है जीपी में वहां गुणा हो जाता है। तो देख लो a1 गुणा an, a2 गुणा an-1, a3 गुणा an-2, ये क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका कि दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणनफल समान होता है, दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणनफल समान होता है। तो यही उधर लिखा था क्या, याद है? और वो करके भी देख सकते हैं अपन, देखो कैसे जैसे इसका वैल्यू निकाल लो भाई, a1 इंटू an, a1 तो a है, इंटू an का वैल्यू a r की पावर n-1, तो इसलिए a स्क्वायर r की पावर n-1। अब दूसरा देखते हैं a2 इंटू an-1, तो ये a2 ar इंटू a r की पावर n-2, तो देखो ध्यान से a स्क्वायर और r की पावर n-2 और एक हुआ यहाँ से तो n-2, तो ये आ गया, सेम ही आ रहा है, बिल्कुल सेम ही आ रहा है। क्लियर है ये बात?
अरे क्या था ये बात, बिल्कुल। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ये याद भी रहना चाहिए, क्योंकि इसका यूज करना ही पड़ेगा अपने क्वेश्चंस में, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। क्लियर है क्या बच्चे? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब अपन चलते हैं ये जीपी में पद मानना, सेम टू सेम एपी में भी था क्या? एपी में भी था। अब जीपी में मेरे को कोई बोले 3 पद मान लो, तो 3 पद मतलब ये मान लूंगा ना, अरे जीपी के 3 पद ही तो हैं, बिल्कुल ये वैलिड अजम्पशन है। अगर जीपी के मेरे को 3 पद मान लें तो ए आर स्क्वायर मान के मैं मेरा पूरा काम कर सकता हूं। पर अगर 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 गुणनफल दिया हो, गुणनफल दिया हो उस टाइम अगर मैं एक पीछे वाला पद ले लूं ए और ए आर, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। क्यों? देखो जीपी में 3 पद मानने हैं, मैं ये मान सकता हूं, कोई भी परेशानी नहीं है। पर अगर किसी पर्सन में आपको पदों का गुणनफल दिया हो, पदों का गुणनफल दिया हो, तो उस टाइम ये मान लेने से बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों क्यों क्यों? ए बाई आर, ए और ए, क्यों ऐसा मानने से मतलब अपने को फायदा होगा? क्यों फायदा होगा? इसलिए क्योंकि इनका जब गुणा करोगे इनका जब तुम गुणा करोगे तो क्या आएगा? ए बाई आर, ए इंटू ए, तो ए क्यू। तो मतलब यहां से क्या होगा? आर हट जाएगा और आपको सीधा सीधा किसका वैल्यू मिल जाएगा? ए का। पर इसके साथ कुछ नुकसान भी आ जाते हैं फिर, कि यहां पे ए प्रथम पद नहीं है, प्रथम पद ये बात आपको समझ। ऐसे ही जब गुणनफल दिया हो, 4 पद मानने हो, तो उसी की तरह ए आर, ए बाई आर और ए आर क्यूब लिखना पड़ेगा, ए बाई आर का क्यूब, ये लिखना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर ये आर स्क्वायर भी लिख सकते थे ना? अरे इसमें आर स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहां पे भी आर स्क्वायर रहना चाहिए और यहां पे भी आर स्क्वायर रहना चाहिए। इसलिए अगर मेरे को 4 पद मानने पड़े तो क्या मानना पड़ेगा? ये क्या, जब गुणा दिया हो। अदरवाइज मैं 4 पद कौन से मान सकता हूं? अदरवाइज मैं 4 पद ये मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 पद हैं, बहुत बढ़िया। और किसी को वैसे देखो ये कई बार अपना टाइम बचाएंगे, बाकी अपने को याद क्या रखना, ये तो आराम से दिख जाएंगे। अब 5 पद लिखने हैं तो इसी से लिख देंगे ना, 3 वाले से एक पद और जोड़ दो आगे। अगर किसी को 5 पद लिखने हो तो इसका ए आर स्क्वायर लिख दो, आगे वाला पद, इसके पीछे वाला पद। आ जाएंगे ये बच्चे, आ जाएंगे ये 5 पद, आ जाएंगे अगर आराम से, तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पद 5 पद, तो इसलिए ध्यान रखना सेंस में रह के कि यहां गुणनफल दिया हो तो ऐसा होगा। और जीपी अपन एपी में कब मानते थे? जब योग दिया हो, तो उधर योग था, इधर क्या है? गुणनफल है। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल। तो चले अब ये जीपी में 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग गुणेश हो तथा गुणनफल हो। तो जीपी में 3 संख्याएं ज्ञात करें, अब योग भी दिया और गुणनफल भी दिया। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, गुणनफल दिया है तो जीपी में 3 संख्याएं मानेंगे तो कैसे मानेंगे? ए बाई आर, ए और ए आर, यही मानेंगे ना, ए बाई आर, ए और ए आर। क्यों? क्योंकि गुणनफल दिया हुआ है, तो इसलिए सीधा ही लगा दो। एक तो क्या आएगा? पहला कि इनका सम ए बाई आर प्लस ए आर, ये तो 19 दिया है। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? दूसरा ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू 216। तो ये देखो आर से आर कटेगा, 1 का क्यूब बराबर 216, तो ए का मान सीधा आ गया। ये 6 का क्यूब अगर आपको दिखता है तो, अरे सर क्या बात कर रहे हो, तो 1 का मान 6 यहां लिख देंगे। तो ये 6 बाई आर प्लस 6 इंटू आर इक्वल टू 19। तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। इससे 19 को तो देखो क्या आ रहा है बच्चे, 19 को इधर ले जाओ, 13 बचेगा, तो वो 13 होएगा। तो 6 बाई आर प्लस 6 आर इक्वल टू 13, या इधर ले आओ इसको सबको, तो माइनस का 13 इक्वल टू 0। अब आर से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, तो इसको गुणनखंड करना है तो 36, 9 चौक 36 होते हैं ना, 9 चौक 36, तो ये आएगा 3R और 2R
और माइनस का 3 और माइनस का 2, देखो देखो ये आ गया 3 और -2, गुणनखंड कर लेना। अरे बीच वाले को तोड़ सकते हैं ना बीच वाले को, तो बीच वाले को तोड़ेंगे और गुणनखंड कर लेंगे। तो बीच वाले को तोड़ के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा आपके पास, यही आएगा। तो इसलिए यहां से r का मान क्या आ गया, r का मान एक तो आ गया 2/3 और एक आएगा 3/2। तो r के 2 मान आ गए। तो r के 2 मान आए तो अब वो संख्याएं क्या होंगी, अब वो संख्याएं क्या होगी, तो देखो देखो बच्चे संख्याएं क्या होंगी। वो पहला a का मान 6 लो और r का मान कितना लो 2/3। तो 2/3 लिया और 6 लिया तो वो संख्याएं क्या होंगी, देखो बच्चे यहाँ पे वैल्यू डाल दो सीधा सीधा। बीच वाला तो 6 आ जाएगा, बीच वाला तो 6 आ जाएगा, और आगे a इंटू आर इन दोनों को गुणा कर दो तो ये 4 आ जाएगा। और यहां a/r, a में r का भाग दे दो तो वह आ जाएगा 9। तो ये तीनों संख्याएं ये है जिनका योग 19 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। और क्या होगा, अगर a का मान आपने लिया, a का मान कितना लिया बच्चे, a का मान तो 6 ही है, पर r का मान 3/2 लिया। अगर 3/2 लिया तो अब वैल्यू जब डालोगे तो 4 6 9 आएगा। तो ये 3 संख्या, तो यही दोनों आंसर है। मतलब संख्याएं तो सेम ही आएंगी चाहे ये लो या लो। तो अगर वो संख्याएं पूछ रहा है तो 9 6 और 4, तो ये 3 संख्याएं। क्लियर है, तो ये कर लिया अपन ने। अब कोई बोलेगा सर उससे होता क्या, सर ये होता क्या अगर हम 3 पद ए आर और ए आर स्क्वायर, बिल्कुल होता बच्चे। तीनों को गुणा और तीनों का योग का ये लगा देना, अपने आप आंसर आएगा। थोड़ा सा जरा सा लेंदी जा सकता, बाकी ज्यादा नहीं, है ना। तो इसलिए बाकी ज्यादा देखो बच्चे क्या होता है ना, प्रैक्टिस अपने को इसी की करनी चाहिए। क्यों, अगर थोड़ा सा भी टाइम बचता है तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो इसलिए क्लियर है। आगे वाला देखो, अब आगे वाला माना एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है, यदि एक्स वाई जेड ये अब जानते हो ना समांतर माध्य, ये समांतर माध्य तो याद है ना, एक्स ए एंड बी का समांतर माध्य। तो एक्स क्या हो गया बच्चे, एक्स ये हो गया ना, एक्स बराबर ए प्लस बी बाई 2, और y क्या हो गया, y किसका समांतर माध्य है, b और c को, तो y हो गया b प्लस सी बाई 2। बस ये चीजें। अब इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करोगे, कम से कम 10 मिनट तो आराम से, 10 से दोनों क्वेश्चन को मिला के आप 10 से 15 मिनट दे सकते। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक यहां से सीख लेके जाने वाले। देखो इसको मैं कैसे भी कर सकता हूं, आराम से हो जाएगा, 2-3 तरीकों से हो जाएगा। पर बात यह है कि अभी जितना मैंने पढ़ा है क्या उससे आप कर पा रहे हो, तो करो, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। और मैं सबसे पहले देखो इसको करता हूं, और इस क्वेश्चन को इतने जल्दी हो जाएगा अगर आप एक चीज करते हो तो वो चीज क्या है बच्चे, वो चीज ये है कि आप ये एबीसी 3 संख्याएं दिए गया गुणोत्तर श्रेणी में है क्या, एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो अगर आपको जल्दी करना है तो ये मान लो ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 संख्याएं मान लो, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने छोटे वाले क्यों नहीं माने, इसलिए कि यहाँ पे एबीसी पहले से आए हैं छोटे, इसलिए मैंने बड़े वाले ए आर और ए आर। तो मतलब ए का मान ए, बी का मान ए आर, सी का वैल्यू ए आर। तो इसको मानते हैं पहले, फर्स्ट वाले का एलएचएस लो बच्चे, एलएचएस लो, एक्स का मान रखो। तो देखो एक्स का मान क्या आ जाएगा, ये रखने के बाद एक्स का मान आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस ए आर बाई 2, और y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बाई 2। यही 2 मान आ रहे हैं, यही 2 मान आ रहे हैं, ये 2 मान आ रहे हैं। तो x और y का मान यहाँ पे रखो, 1/x का मान पुट करो बच्चे, x का मान 1/x का मान क्या है, a प्लस ए आर बाई 2, ये x का मान है, प्लस y का मान 1/, अरे भाई एलएचएस लिया, y का मान वो रहा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बाई 2। अगर आप गौर से देखोगे ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ए प्लस ए आर, और ये इसको ध्यान से देखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ए कॉमन, आर कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो तो कुछ थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आपको, ए प्लस ए आर। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ रहा है, आर इंटू ए प्लस आर, एलसीएम का आ रहा है आर इंटू ये आ रहा है। तो एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम 2 इधर बाहर आ गया, 2 कॉमन आ गया, अब इधर क्या आ जाएगा, आर प्लस 1,
तो इसलिए अब देखो गौर से देखना बच्चे, गौर से देखना, ये 2r+1 है और नीचे वाले से अगर आप ए कॉमन ले लेते हो AR, तो ये भी r+1 आ जाएगा। देखो बच्चे कट भी जाएगा, तो आंसर आया 2/AR, 2/AR और ये 2/B। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सिंपल। B का वैल्यू AR है ना, तो ये RHS। क्लियर है? देखो बच्चे कुछ भी नहीं करा मैंने, कुछ भी नहीं करा, और ये मैंने इतना सिंपल किया है कि सभी स्टेप्स ही लिख दिए मैंने। ये बच्चों के लिए किया गया। अरे मतलब कुल मिला के बात ये है, देखो अगर मेरे को लिखना होता तो हो सकता है मैं यहाँ से यहाँ तक सीधा ही आ जाऊँ, मतलब ये 2-3 स्टेप लिखूँ ना, फिर यहाँ से सीधा ही मैं ये लिख दूँ। अच्छा इसमें से एक कॉमन लिया, वो कट गया तो सीधा, मतलब इस टाइप से आप स्टेप स्किप भी कर सकते हो। और इसको करना है तो सीधा सीधा वैल्यू डाल दो। ए का वैल्यू क्या, ए LHS लो और वैल्यू डाल दो, बस खत्म। ए का वैल्यू ए, एक्स का वैल्यू क्या, ये A+AR/2 प्लस सी का वैल्यू क्या, AR²। अरे पता है ना, यस। वाई का वैल्यू AR+AR²/2। या इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो यहां एक ए से ए कट जाएगा, तो ये 2/1+R बचेगा। और इसको आप गौर से देखो तो एक ए से एक आर से आर, तो ये बचेगा 2R। एक आर से आर कटेगा, एक ए से ए कटेगा, तो 2R/1+R बचेगा। अगर आप 2 को कॉमन ले लेते हो और 1+R, तो यहाँ क्या बचेगा, R+1। तो ये कटेगा और आंसर आएगा 2 बराबर RHS। तो ये देखो कितना गजब। तो बात ये थी कि अगर आप 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में दी हुई है और कुछ भी नहीं हो रहा, क्या मैंने इसीलिए बोला था कि पहले ट्राई करके देख लो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि उन 3 संख्याओं को AR² मान लो, अपने आप चीजें हो जाएंगी। कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर 3 ही संख्याएं दी हुई है या कितनी भी दी हुई है, जीपी में दिया कुछ नहीं हो रहा, तो ये मान के कर सकते। तो इससे बहुत ही जल्दी आंसर आ रहा गया। अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस को और तरीके से भी आपको बताया जा सकता है, जैसे इसको बता दूं किसी को भी, तो वो मैं ऐसे सिंपली जनरली करके भी कर सकता हूं। थॉट प्रोसेस भी यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। जो तुमने दूसरा तरीका ट्राई किया होगा, आपने सीधा ये वैल्यू पुट किया होगा, तो 1/, तो ये आ जाएगा। देखो सीधा मैं इसका LHS ले रहा हूं, इसका LHS क्या आएगा बच्चे, 1/x। x का वैल्यू ये डाला तो 2/a+b, और y का वैल्यू 2/b+c। ठीक है, अब इसको लघुत्तम लोगे तुम, तो a b, मैं सीधा गुणा करके लिख रहा हूं, इतना तो समझ जाएंगे ना। लघुत्तम लेंगे तो a b आएगा, प्लस क्या आएगा, ac आएगा, प्लस क्या आएगा, b² आएगा, प्लस bc आएगा, और ऊपर क्या आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, a+2b+c। ध्यान से देखना, लघुत्तम लेगो तो ये आएगा। अब बस एक छोटा सा काम है, ये ABC किस में थे, जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में, तो b² की जगह क्या रख दो, b² की जगह रख दो AC, या AC की जगह b² रख दो। तो AC है यहाँ पे, इसमें b² रख दो, तो 2a+2b+c, और इसमें क्या रख दो बच्चे, ये AB है, ये BC है, इसमें क्या रख दो, b², तो ये आएगा AB प्लस b² प्लस b²। भाई AC का मान b², तो ये 2b² हो गया, प्लस bc। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, b। गौर से देखो नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, b, तो a+2b+c। तो इस टाइप से करोगे तो भी हो जाएगा, 2/b आ गया। देखो हाँ बिल्कुल। और बच्चे और भी मेथड्स हैं जिनसे अपन कर सकते हैं आराम से, तो आराम से हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे, पर दिक्कत क्या है ना, अब मैंने यहां बोला AC की जगह b² रख दो, अब कोई b² की जगह AC लिख देगा, फिर परेशान हो जाएगा। ऐसा एक्चुअली तो ये चीजें हो जाती है। इसलिए अगर आपसे इस टाइप से नहीं हुआ, तो फिर आप क्या कर सकते थे बच्चे, आप ये मान के बहुत जल्दी, तो इसको याद रखना है कि अगर कुछ नहीं हो रहा, जीपी में नंबर दिए, तो AR² मान लेना, काम हो जाएगा। और बड़े वाले मैंने क्यों माने, क्योंकि छोटे वाले आ रखे हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो। क्लियर रहेगा? पक्का कर लोगे? बिल्कुल सर। आगे चलिए। जीपी के 11 पदों का गुणनफल ज्ञात करें जिसका 6वां पद 5 है।
तो जीपी के 11 पदों का गुणनफल आप कर लो, इसमें क्या हो रहा है तुमसे, बिल्कुल ट्राई करो। अरे हाँ कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और शायद दो 5 मिनट दो बच्चे, 5 मिनट अच्छे से दो और कमेंट करके बताओ भी आंसर आ रहा कि नहीं। तो एपी के जीपी के 11 पदों का गुणनफल चाहिए, 11 पदों का गुणनफल चाहिए और 6वां पद दिया है। 6वां पद दिया मतलब A6 या T6 का वैल्यू 5 है, मतलब ये R की पावर 5 इक्वल टू 5, ये तो अपने को दिया है। पूछा क्या रे, पूछा क्या जा रहा है 11 पदों का गुणनफल। अरे क्या 11 का क्यों पूछा इसने, ये पक्का कोई इंडियन रहा होगा है ना। तो पहला पद क्या होता है A, दूसरा AR², तीसरा सॉरी दूसरा क्या होता है AR ही तो होता है। अरे बावड़े, ये क्या AR², ये क्या AR का क्यूब और AR की पावर 10। तो बताओ कितने कितने हैं 11, तो एक की घात कितनी आएगी, एक की घात कितनी आएगी, A गुणा A गुणा A गुणा A गुणा A, कितना A गुणा A गुणा A 11 बार, तो एक की घात 11 इंटू R की घात देखो यहाँ पे एक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10, तो कितना आ गया, तो एक की घात 11 इंटू एक की घात R की घात, अरे ये आता है ना 55, 1 से 10 तक का योग तो आता है बच्चे सबको। अरे वही n/2 a प्लस एल लगा दो यार, n/2 10/2 इंटू 1 प्लस 11, तो 55 आ गया ना, तो 55। अब इसका लाएं मान कहां से लाएं, इसका वैल्यू कहां से लाएं, इसका वैल्यू कहां से लाएं, तो 2-3 सोचने के तरीके हो सकते हैं। अपने को केवल एक ही समीकरण पता था, ध्यान से सुनना सोचने का तरीका, अपने को केवल एक ही समीकरण दिया था, केवल एक ही समीकरण दिया था, तो ए और आर के मान दोनों के तो मान आ ही नहीं सकते, ए और आर दोनों के मान तो आ नहीं सकते, तो क्या करें, तो क्या करें, तो उसके लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, यहां से या तो ए को हटा दो या तो आर को हटा दो, तो अपने आप आंसर आएगा। क्या बोला मैंने, या तो यहां से ए को हटा दो या तो आर को हटा दो, अपने आप आंसर आएगा। जैसे ए को हटा देता हूं, हाँ अच्छा तरीका भी पता है, बस ध्यान से देखो, सोचने का तरीका बता रहा हूं मैं। ए को देखो भाई एक ही समीकरण था और इसका मान चाहिए था, तो मैं क्या नहीं कर सकता, ए और आर का मान तो यहां से नहीं निकाल सकता क्योंकि समीकरण एक ही था, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसका मान चाहिए तो यहां से एक का वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो क्या आया 5/r की पावर 5, तो एक का मान ये यहां पे रखो, तो एक का मान क्या है 5/r की पावर 5 की होल पावर 11 इंटू आर की पावर 55। तो अब इसको करो, देखो 5 की घात 11 गुणा आर की घात कितना हो गया 5 गुणा 55 और आर की घात 55, तो ये कट जाएगा बच्चे और आंसर आ जाएगा 5 की घात 11। हाँ सही है क्या, तो ये सोचने का तरीका होता है कि एक ही प्रतिबंध दिया था, तो ए और आर का मान नहीं आ सकता, पर इसका मान तो निकालना था, तो कैसे करें कि ए और आर में से एक को हटा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका जो ऑब्जर्वेशन था वो तो देखो दिख ही गया होगा बच्चों को, क्या कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए गुणा आर की होल घात 11। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे तुम खतरनाक हो यार, बस सोचना सीख लो, बाकी ठीक है, मुझे पता था आप ऐसे करोगे। हाँ ये भी आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन बहुत ही बड़ी चीज है यहाँ पे, ये आना चाहिए, बाकी अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो ये कर सकते थे। क्लियर है क्या, मतलब ए और आर में से एक को हटा दो, अपने आप आंसर है, और ये लॉजिक बहुत से क्वेश्चंस में यूज लेंगे। क्लियर है बिल्कुल। तो देखिए एक और क्वेश्चन, अच्छा प्रॉपर्टी है, तो ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर है, अगर ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, अगर ए बी सी जीपी में है बच्चे, अगर ए बी सी जीपी में है तो क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। कैसे आया ये, तो इसका और इसका अनुपात बी बाई ए बराबर इसका और इसका अनुपात सी बाई बी, तो कितना आएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया। बिल्कुल, तो ये तो सबको याद रहना चाहिए। अगर कभी ऐसा आए कि 3 संख्याओं को जीपी में सिद्ध करो तो क्या कर देंगे अपन, अगर बीच वाले का स्क्वायर बराबर ए सी तो ये जीपी में है, मतलब अगर एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में तो ये होगा ही होगा, पर विपरीत भी सत्य है, अगर ये है तो अपन ये भी बोल सकते हैं, ये बात है इसकी, ये बात ठीक है। और यहां पे भी देखो बी स्क्वायर बराबर ए सी आया, एपी वाले में क्या आया था, एबीसी एपी में है तो क्या आया था, याद है क्या अभी तक, अरे 2b बराबर ए प्लस सी, तो वहां पे भी b का मान आया था, एक तरफ b आया था दूसरी तरफ a प्लस सी, यहां बी स्क्वायर बराबर ए सी,
बिल्कुल याद रखिएगा बच्चे, बिल्कुल याद रखिएगा, ये एकदम हमेशा याद रहनी चाहिए। अब बात ये आती है बच्चे कि अगर कई बार ऐसा तो अपन देख लेते हैं, पर ऐसा लिख के दिया जाए तो भी देख लेना यार, बीच वाले का स्क्वायर बराबर आजू बाजू, खत्म। तो ये तो अपन देख लेंगे। पर लिख के कैसे दिया जाएगा, ए एन बाई ए एन माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट याद सर, या इसकी मान लिख के दे दिया जाएगा, ऐसा नाम नहीं लिखेगा वो, ऐसा लिख के दे देगा 3 है फॉर एन बिलोंग्स टू एन या एन बिलोंग्स टू एन, जो भी बोल देगा, मतलब इसका मान हमेशा 3 है। इसका मतलब एन का कोई भी मान डालो, मतलब आगे वाला पद अपॉन पीछे वाला पद का अनुपात सेम आ रहा है, आगे वाला पद अपॉन पीछे वाला पद, आगे वाला पद अपॉन पीछे वाला, मतलब आगे वाले पद और पीछे वाले पद का अनुपात अचर आ रहा है या 3 आ रहा है हमेशा, इसका मतलब ये क्या है, जीपी। तो यहां से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ऐसे लिख के दिया है दिस बाई दिस बराबर अचर या दिस बाई दिस बराबर 3 फॉर एन बिलोंग्स टू, इसका यहां से मतलब क्या है कि ये दो पद होंगे वो क्या होंगे, जीपी में होंगे। या कई बार ऐसे भी लिख देता है ए एन प्लस वन बाई ए एन बराबर 5, ये लिख के दिया, ये लिख के दिया तो क्या बोलोगे, इसका मान हमेशा 5 आएगा, मतलब आगे वाले पद, ये आगे वाला ही ना, अरे ये एन वा पद, ये एन प्लस वन हो, आगे वाले पद में पीछे वाले का पद का भाग दो तो क्या रहे 5, तो मतलब इसका आर का मान कितना रहेगा 5, जीपी है और आर का मान कितना रहेगा यहाँ पे 5। क्लियर है क्या? अब बात ये कई बार बच्चों ने ये देख लिया होता है, जैसे मैंने बता दिया, तो अब आपको ये पता है, तो थोड़ा सा और सियाना बन जाएगा। वो ये दे देगा कि अगर ए एन बाई ए एन प्लस वन ये 5 है तो क्या बोलोगे, ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन, ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन, अब क्या करें? इसलिए बच्चे बहुत गौर से देखो, ये क्या है कि ये 5 है, मतलब पीछे वाला पद अपॉन आगे वाले पद का अनुपात अचर आ रहा है, तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं यार आगे वाला अपॉन पीछे वाला, उल्टा कर दो 1/5 तो अचर ही आ गया ना। तो ये भी अगर ये दिया है, इसका मतलब ये देने का मतलब जीपी है, और आर का मान कितना है 1/5, ये ध्यान रखना, आर का मान ये होता है आगे वाला बट्टे पीछे वाला, तो इसलिए आर, तो ऐसा भी देगा खतरनाक क्वेश्चन में तो आप लिख दोगे क्या, अरे बिल्कुल लिख देंगे सर, तो एपी में भी समझाया था सेम सही चीज, हाँ वही है, अच्छे से बिल्कुल। आगे वाला देखिए, तो ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें वर्धमान ह्रासमान देखो कितना क्या फैला हुआ है, तो इतना याद रखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले मैं समझा देता हूं क्या है, बस देख के पता लगा लेना। अगर मैं एक जीपी लिखा 2 4 8 16, ये जीपी कैसा है मेरे को ये बता दो, ये जीपी कैसा है, वर्धमान दिख रही है, अरे बढ़ रही है ना। और अगर मैंने ये लिखा 2 1 और 1/2 1/4, तो ये जीपी कैसा है, ह्रासमान ना, अरे कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो ये ह्रासमान, ये ह्रासमान। अगर मैंने लिखा 2 2 2 2, तो ये कैसा है, अचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो देख लेंगे ना, लिख के देख लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, लिख के देख लेंगे। अब किसी ने ये लिख के दे दिया कि -2 -4 -8 और -16, तो ये कैसी है, ये जीपी कैसी है, गौर से देख के बताना बच्चे, बढ़ रही है कि घट रही है। वर्धमान मतलब बढ़ना और ह्रासमान मतलब घटना, तो ये बढ़ रही है या घट रही है, मान घट रहे हैं तो इसलिए ह्रासमान जीपी हो गया, ह्रासमान हो गया। और अगर किसी ने इसमें माइनस लगा दिया, जैसे -2 -1 -1/2 और -1/4, तो ये जीपी क्या है, वर्धमान है, गौर से देखो, बढ़ रही है, अरे ये छोटा है, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, तो ये वर्धमान है। तो ये बात आई थिंक समझ आओगे। और किसी ने -2 -2 -2, तो अच्छा ही है। और ये तो था देखो सब पद प्लस के हैं, तो इसमें वर्धमान ह्रासमान देख सकते हैं, इसमें भी वर्धमान ह्रासमान देख सकते हैं, पर ऐसा हो जाए चमत्कार कैसा हो जाए कि -2 4 -8 16 -32, तो ये क्या है, ये क्या हुआ, यहां से यहां बढ़ा, यहां से यहां घटा, यहां बढ़ा, यहां घटा, तो ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आगे आर का मान ऋणात्मक, अगर आर का मान ऋणात्मक आ जाए तो समझ लेना ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान, आर का मान ऋणात्मक है तो ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान, तो ये वाला बहुत ही गजब का चीज है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वर्धमान या ह्रासमान हो, अगर आर का मान ऋणात्मक है, देखो यहां से यहां बढ़ा, यहां घटा, यहां बढ़ा, यहां घटा, मतलब बढ़ रही है घट रही है, मतलब ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान।
और ये दिख रहा है वर्धमान है ये, तो ये भी रिलेट कर पाओगे। ये वाले 3 इसके एग्जाम्पल है, ये वाले 3 इसके एग्जाम्पल है, तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं क्या। और याद मैंने बोल दिया कुछ नहीं रखना, केवल इतना देखना है कि लिख कर देख लेना है। अगर वर्धमान हासमान की बातें करे और जीपी वर्धमान या हासमान, तो क्या कर लेना है, लिख लो, लिख कर देखें, लिख कर देखें, क्योंकि ये कभी याद नहीं रहेगा रट्टाफिकेशन। लिख कर देख लेना, ये गोल्डन स्टेटमेंट है और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, बाकी उसका यूज नहीं हो पाएगा आपसे। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो इसलिए बाकी एपी में बहुत सिंपल था, डी पॉजिटिव वर्धमान, डी नेगेटिव हासमान, है ना। अरे हाँ सर याद हो तो कर सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, अगर ऐसे लेक्चर्स आपको चाहिए जिसमें एक्चुअल सोचना सीखते हैं, तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करो। हिंदी मीडियम इसलिए हो रहा है ये अभी तक कि मैं भी आपकी जैसे ही हिंदी मीडियम सा था, अदरवाइज बाकी कोई नहीं कर पाएगा उसको। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।